जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको कैकई के कोप भवन में जाने के विषय में बताएंगे। पिछले भाग में हमने आपको राम के राज तिलक की घोषणा के विषय में बताया था और अब इससे आगे राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकई की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकई राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण में महारानी कैकई का ही राजमहल में शासन चलता है। कैकई की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती है और यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकई के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हैं, यह समय सोने का नहीं है। क्या आपको पता नहीं है कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है। मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकई को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनने की खुशी में कैकई ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दे दूंगी। कैकई के वचनों को सुनकर मंथरा पुरस्कार में दिए हुए आभूषण को फेंकते हुए बोली, महारानी आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा पुत्र नहीं शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक हो जाने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा और भरत के दास हो जाने पर उसकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकई ने मंथरा से कहा, मंथरा राम महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच में अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसीलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के समान है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज्य सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकई का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस समय उस युद्ध में असुरों के शस्त्रास्त्रों से महाराजा दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय आपने सारथी बनकर उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वर प्रदान किए थे जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चली जाइए। महाराजा आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें
कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लीजिए, जिससे कि वे उन वरदान को देने के लिए बाध्य हो जाए। मंथरा के कथन के अनुसार केकई कोप भवन में जाकर लेट गई। आज के इस भाग में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत हम आपको, जिसमें केकई राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांगती है, अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का यह भाग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पुरातन कथाएं को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।